चलो हिंदी ब्रिज कोर्स क्लास है पीडीएफ। सेकंड चैप्टर करवाना एक दौड़ है। ओके लगन चैप्टर देखिए। सौ मीटर की रिले रेस थी और ये पैरा ओलंपिक्स के बच्चों के लिए थी। पैरा ओलंपिक्स के बच्चे किसी न किसी तरीके से अक्षम होते हैं, वो उनके बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी होती है, वो स्पेशली एबल्ड होते हैं। तो उसमें एक बच्चा ऐसा था जो पीछे रह गया और उसको उसके बॉडी की ग्रोथ कम थी, ऐसा हुआ, संतुलन नहीं था। ठीक है, इस तरीके से था, तालमेल की कमी थे। तो दूसरे बच्चे जो आगे थे वो वापस लौटे, वो चाहते तो जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और सब एक साथ चले उसके साथ, और फिर सब एक साथ उस निशान पट्टी पे पहुंचे। तो अब ये सिलेक्शन कमेटी को समझ में नहीं आया कि फर्स्ट प्राइज़ किसको दें, तो उन्होंने एक अच्छा निर्णय, सबको फर्स्ट प्राइज़ दे दिया। तो ये एक दौड़ ऐसी, ये चीज़ हो चुकी है पहले और इसका नाम आया है एक दौड़ ऐसी। अच्छा, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, दिन में जगता, एक इसके पिछले वाले में पहले चैप्टर में, बूझो तो जाने, दिन में जगता रात में सोता यही मेरी पहचान। क्या चीज़ होता है कि दिन में जगता और रात में सोता, तो नया नहीं। 3 अक्षर का उल्टा सीधा एक समान। एक पक्षी ऐसा अलबेला, बिन पंख उड़ रहा अकेला, बांध गले में डोर और पकड़ रहा अंबर का छोर। पतंग की पेज नंबर बूझो तो जाने, पेज नंबर 14। ये पहेली है। इसी पहेली देखो, रात में हूँ दिन में नहीं, दिए के नीचे हूँ ऊपर नहीं। अंधेरा। ठीक है, अंधेरा, रात में रहता हूँ दिन में नहीं रहता हूँ, दिए के नीचे रहता हूँ दिए के ऊपर नहीं रहता हूँ। मुझ में समाया फल फूल और मिठाई। गुलाब जामुन। सड़क है पर गली नहीं, गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं, समुद्र है पर पानी नहीं। नक्शा। हाँ, नक्शा या मानचित्र भी कर सकते। अगला देखिए, एक दौड़ ऐसी भी, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर दो। अन्य लड़कों ने उस गिरे हुए लड़के को उठाया, क्योंकि वे चालाक थे, वे सच्चे में थे, वे हराना चाहते थे। एक दौड़ ऐसी भी, ऑप्शन अन्य, ठीक है, पेज नंबर 16। अन्य लड़के उस गिरे हुए लड़के को उठाया, क्योंकि वे सच्चे मित्र थे। दर्शकों द्वारा दौड़ को मंत्र मुग्ध होकर देखने का क्या कारण था? सर इसमें 2 हो सकता है, तो बीमार बच्चा भी दौड़ रहा था और सब बच्चे की सहायता के लिए दौड़ रहे थे। सर इसमें 2 हो सकते हैं, सब बच्चे उसकी सहायता के लिए दौड़ रहे और दौड़ का परिणाम अनूठा था। और दौड़ का परिणाम अनूठा था। सर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, तो 2 हो सकते हैं। दौड़ का परिणाम अनूठा था और सब बच्चे उसकी सहायता के लिए दौड़ रहे। दौड़ का परिणाम अनूठा था, सब बच्चे उसकी सहायता के लिए दौड़े। तीसरा देखो, जल्दी जल्दी बताओ तो जाने, कहानी में कौन सी दौड़ की बात हो रही है? सर कहानी में विशेष दौड़ की बात हो रही है। ओलंपिक खेलों के दौरान पैरा ओलंपिक खेल कौन से खेल हैं? ठीक है, तो
पैरा ओलंपिक के 100 मीटर के दौड़ की बात हो रही है, रिले 100 मीटर की दौड़, पैरा ओलंपिक की 100 मीटर की दौड़ की बात है। बात ना करो, उसको नोट करो, लोग काम एक साथ कैसे कर रहे हो ना। अब देखिए, वह छोटा लड़का क्यों गिर गया? ठीक है, तो छोटा लड़का लड़खड़ा कर ठोकर खाकर गिर गया। वह एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था, जिसमें शरीर की बढ़त धीमी होती है और शरीर में के अंगों में तालमेल की कमी होती है। शरीर की बढ़त धीमी होती है तथा शरीर के अंगों में तालमेल की कमी होती है। सब बच्चे एक साथ दौड़ जीते, तब निर्णायकों ने स्वर्ण पदक विजेता का समाधान कैसे निकाला? हाँ, सेकंड के 2 आंसर। परिणाम अनूठा था और सब बच्चे उसकी सहायता के सब ऊपर लिखा भी है कि कुछ प्रश्नों के एक सही तो हो सकते हैं। अब अगला देखो, स्वर्ण पदक विजेता का समाधान। निर्णायकों ने स्वर्ण पदक सभी को दे दिया सामूहिक रूप से। निर्णायकों ने जो सहायता की भावना है, सहयोग की भावना को ऊपर रख पाए और उसको विजेता बनाया। ने सामूहिक रूप से, देखो सबके हाथ में फर्स्ट प्राइज है, सामूहिक रूप से सबको स्वर्ण पदक दिया। अब देखो नीचे अलग अलग खेल हैं, तो क्रिकेट किस में खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है मैदान में। और मैदान में और कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? कूद, लंबी कूद, क्रिकेट, खो-खो, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। ठीक है, और फुटबॉल भी खेला जाता है। और क्या खेला जाता है? कबड्डी भी खेली जाती है। खो-खो, कबड्डी, खो-खो, वो रिले रेस है जो मैदान में न खेली जाए, जिसमें एक ऐसा ट्रैक बनाओ, तो उसे रिले रेस है। जो ये देखो रिले रेस है ना, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं। एक इंडोर में कौन खेला जाता है, नेट पे कौन खेला जाता है? तो अब बताओ मैदान ट्रैक में क्या खेला जाता है? रिले रेस। रिले रेस में अगर तुम दूसरे के ट्रैक में चले गए तो तुम्हें फिर क्या होगा? माना नहीं जाता कि तुम जीते हो। ये ट्रैक है, इसे क्या कहते हैं? ट्रैक। तो ट्रैक में रिले रेस खेली जाती है। अब और देखो, दैट इज शतरंज कैसा है? शतरंज इंडोर, अंतरिक्ष यानी इंडोर। तो शतरंज
कैरम और लूडो। 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 अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो कोर्ट में खेला जाता है, जैसे बैडमिंटन। उसके लिए बैडमिंटन कोर्ट होता है। वॉलीबॉल का नेट। बैडमिंटन और सर वॉलीबॉल नेट में। वॉलीबॉल तो नेट में खेला जाता है। ठीक है, that is solution of Hindi discourse class 8. सर ट्रैक पे सर बाधा दौड़ भी होती है इसमें। Solution of bridge course class 8 Hindi. कोर्ट में हॉकी कोर्ट में हॉकी खेला हाँ? हॉकी कोर्ट में अभी इसको थोड़ा देख के बताऊँ। पता नहीं चला। सर हम आपसे बुक ले लो 2 आइटम याद हो राइट। अब आगे देखो, ठीक है। सर ट्रैक में और भी हो सकते हैं। अब इसी में से देख लो, तो जैसे ट्रैक में सभी लिखो रिले रेस, बाधा दौड़, और 100 ये मीटर दौड़ ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, ये सब इसी में होता है, ठीक है। ट्रैक में जैसे रिले रेस है, रिले बाधा दौड़ में क्या होगा, हर्डल्स लगाए जाएंगे, उसी ट्रैक में चलना, इधर उधर से नहीं भाग सकते कि बाधा आ गई अब किनारे से नहीं निकल सकते। ऊंची दौड़ वगैरह तो मैदान में होती है। ये देखो, इससे पता लग रहा है कौन कौन से खेल ट्रैक में खेले जाते हैं। मैदान में करवाया है। देखो मैं बता देता हूँ। देखो, दौड़ने की, कूदने की और फेंकने की स्पर्धाएं ट्रैक में होती है। ये सब कौन कौन सी, दौड़ने की, कूदने की और फेंकने वाली सब ट्रैक पे होती है, इधर उधर से नहीं फेंक सकते। देखो इस चीज को, कौन कौन सी चीज बताई गई बताओ, सर दौड़ना कूदना कौन कौन से, देखो बाधा दौड़ लिखो ट्रैक पे, बाधा दौड़, और बोलो फेंकने की भी होगी, भाला फेंक, सिर्फ मैदान होने से नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है।
और क्या होगा, दौड़ने की और कूदने वाली भी कोई है इसमें, ऊंची कूद लंबी कूद, ऊंची कूद लंबी कूद। अब आगे कबड्डी का कोर्ट होगा ना सर, हैं, कबड्डी का तो कोर्ट होगा ना। फिर से देखते हैं कौन कौन से खेल कोर्ट में खेले जाते हैं। ना, मैदान तो बड़ा होता है। देखो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, ये सब कोर्ट में खेले जाते हैं। कोर्ट में बैडमिंटन, बास्केटबॉल हो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस। सर टेबल सर टेनिस बैडमिंटन तो नेट में आएगा सर। नेट अलग से दे रखा है, टेबल टेनिस नेट में आएगा सर। सर ये तो सर नेट है। नेट भी दे रखा है। सर तो बैडमिंटन नेट में होगा, बास्केटबॉल अब इन्होंने दोनों दे रखा है, लेकिन ये कोर्ट भी होता है जिसमें चारों तरफ बैठ के लोग देखते हैं, बीच में खेलो। बैडमिंटन कोर्ट होता है। जैसे टेबल सर, टेबल टेनिस सर हॉकी भी है कोर्ट में। अब यहाँ पर देख लो कौन कौन से खेल नेट पे खेले जाते हैं। सर टेबल टेनिस तो होगा, दोनों में हो सकता है, कोर्ट में बैडमिंटन कोर्ट होता है, नेट भी होता है उसमें। सर टेबल टेनिस में भी होता है तो सर। इन्होंने दोनों में दिया है, बैडमिंटन नेट पे भी खेला जाता है। तो नेट पे भी लिखो क्या होता है, नेट में क्या होता है, दोनों में लिखना भाई, कोर्ट भी है उसका और साथ में नेट भी चाहिए। तो इसलिए कोर्ट में क्या क्या है, टेनिस, बैडमिंटन, बैडमिंटन भी आएगा, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल आ जाएगा, और इसके अलावा टेबल टेनिस भी होगा, टेबल टेनिस, ये सभी है। इतना कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, ठीक है। सभी बच्चे आगे दौड़ने के बजाय पीछे क्यों लौट आए, बताइए। बच्चे की बहुत क्या छोटा गलत करना चाहिए। उनमें सह समन्वय का भावना थी, यानी एक दूसरे की मदद करने की भावना थी, है ना। तो बच्चों में एक दूसरे की मदद करने की भावना थी। भावना थी, जो समझना चाहते हैं लिखते सह समन्वय का सिद्धांत इसको कहते हैं। उनमें सह समन्वय की भावना थी। अगला देखिए, ताकि दौड़ने वाले बच्चों के मन में ये क्यों नहीं आया कि दूसरों की सहायता से पहले मेडल जीतना आवश्यक है। तो ताकि दौड़ने वाले बच्चों में, सर क्योंकि उनके मन में प्रेम और करुणा की, उन्होंने समझा कि तालियां सबसे बड़ी जीत है। ये बिल्कुल सही है। तो बच्चों में, ठीक है, प्रेम और साथ निभाने की भावना थी। सह समन्वय का क्या मतलब होता है, निभाने की भावना थी। वे ये समझते थे कि देश जीतने से ज्यादा जरूरी है साथ में चलना। वो क्या सोचते थे, वे यह जानते थे कि देश जीतने से ज्यादा जरूरी है आवश्यक है सहयोग। वो सहयोग ज्यादा समझते थे, सहयोग और, है ना। देश जीतने से ज्यादा जरूरी क्या है, सहयोग। आगे देखो, आपने भी कभी ना कभी किसी की सहायता अवश्य की होगी, तो लिखिए। हाँ, हमने एक अंधे को सड़क पार कराई। कुछ भी लिख दो, एक अंधे के कटोरी से पैसा नहीं, कुछ उसकी मदद करो बस। एक गरीब की लाठी चुराई, आप मदद तो करो, कुछ मदद करो ना। आपने विद्यालय में कौन कौन से खेल खेलने की सुविधा है और उसमें कौन सा खेल आप पसंद है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, बैडमिंटन, खो-खो, बास्केटबॉल, खो-खो है, बैडमिंटन भी है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बैडमिंटन, डॉज बॉल, भी है, बैडमिंटन, डॉज बॉल, क्रिकेट, सर कबड्डी, क्रिकेट, सर फुटबॉल, फुटबॉल, कुछ भी लिख दीजिएगा।
हमारा विद्यालय इतना संपन्न नहीं हुआ है कि कोई खेल खिला सके। हम खेल खेलने दूसरों के विद्यालय में जाते हैं, लेकिन वे हमारा अपमान करके और भगा देते हैं। हम अपने प्रधानाचार्य से कहेंगे कि कुछ खेल खिलाएं। अगला देखें, नीचे राक्षस का समानार्थी बताओ। 1 पे तो लिखो, 1 से लिखो असुर। दानव। असुर। अब देखो इसी में दानव भी हो सकता है। असुर हो सकता है, दानव भी। अब एक फल का नाम अमरूद। तबरूज। देखो असुर यहाँ लिखो और अमरूद इधर, एक पे दोनों लिखना है। अमरूद। 6 पे क्या है? अब ये रा हो गया। 6 नंबर देखो, चांदी। रजत। रजत हो गया। 7 पे अब देखो क्या है? लोग। तो जन। 8 पे देखिए, 8 पे तुरंत तैयार किया हुआ, तरोताजा। तरोताजा। इसी तरीके से अब ये 9 पे ना है तो नरोत्तम। नरोत्तम, नरों में श्रेष्ठ, नरोत्तम। आगे 10 नंबर देखो, नीचे लिखा है पत्ता, तो पात। और 13 पे नंबर क्या है? तनुजा। तो यहाँ लिखो पात और तनुजा। ये 10 है, ये 13 हो गया। 11 और 14 देखो, 11 क्या है? मृत्यु। काल। काल हो जाएगा। और 12 पे क्या है? बुरी आदत, लत। तो ये काल हो जाएगा और ये लत हो जाएगी। और 14 पर क्या है? रीत। रीत हो जाएगी। अब ऊपर चलिए, 3 नंबर पे क्या है? क्षमता। और 5 पे फिर क्या है? कलमकारी। कलमकारी आ गया, तो यहाँ से लिखो कलम। कलम से कुछ चित्र बना जाए, कलमकारी। और 5 पे उधर का भी देख लो, दैट इज। 4 पे क्या है? पैसा। तो रकम। 4 पे हो गया। अब 2 पे देखो, दीवार। दर्द। 3 पे देखो, सामर्थ्य। 3 का क्या बताता? क्षमता। हाँ बोलो। सर वो तो अमरूद से ही दर बना है, आपने जो बात दर हाँ, अमरूद से दर बन जाता है। अमरूद। असुर। जन। और क्या है? रजत। ठीक है। तरोताजा, नरोत्तम, रकम, क्षमता, कलमकारी, लत, काल, रीत, तनुजा, बेटी को कहते हैं पात। अगला देखिए, डांडी या गोथा। डांडी या गोथा खेल ऐसा होता है जिसमें बांस को थोड़ा सा मोड़ देते हैं। ये हॉकी जैसा दिखता है। एल शेप की डंडी होती है, बांस का ही गोला बनाया जाता है, बिल्कुल हल्का सा होता है। ठीक है। इसमें जितने चाहे खिलाड़ी खेल सकते हैं, कम से कम 2 खिलाड़ी होने चाहिए। और जो खेल खेलने वाला होगा वो पहले टॉस करेगा, जो टॉस जीतेगा उसी से खेल का आरंभ होगा। इस तरीके से होगा। और बीच में एक यहाँ पर लाइन होगी। अगर यहाँ 6 खिलाड़ी हैं, यहाँ 6 खिलाड़ी हैं, तो ये खिलाड़ी चाहेंगे कि बॉल इनके पाले में रहे, दूसरा ना ले जाए। इधर वाले खिलाड़ी चाहेंगे हमारी तरफ रहे, लेकिन खिलाड़ी कहीं भी जा सकते हैं। तो जितनी बार खेल दूसरे पाले में गेंद जाती है, उतनी ज़्यादा बार बीच में सर्कल होगा। इसमें डी का उसी से मारनी है, गेंद उछलनी नहीं चाहिए और हमारे शरीर से किसी से टच भी नहीं करेगी। हाँ, तो खेल का नियम है, अंक को ना छुए, हवाई शॉट नहीं मारे और लकड़ी से आप गेंद रोक सकते हैं। रेखा को पार करके अधिक से अधिक विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव बनाने और प्रवेश करने का ये रहता है। जो दल अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में धकेले, ये चाहेंगे कि गेंद इधर जाए और वो वाले चाहेंगे कि गेंद विरोधी के पाले में धकेलनी है। अपने पाले
हाँ हॉकी जैसा मिलता जुलता। मगर फिर गोल अब इसमें देखिए, गेंद को विरोधी के पाले में जितनी बार डाला जा सकेगा, विरोधी रोकेंगे, ये हम बार बार डालेंगे वो रोकेंगे। गेंद को विरोधी के पाले में डालना। अब समझो मेरी समझ से, नीचे दिए गए प्रश्न का सटीक उत्तर देना। सामने तारा बनाइए। डांडी या गोथा गेंद की तरह है। ये किस डांडी या गोथा खेल की गेंद क्या है? बांस के गुट्टे की। गुट्टे की। अब ये देखो, डांडी या गोथा खेल की टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते दो हैं? या तो 2 या अधिक भी हो सकते हैं। 2 में तो बहुत कम हो जाएगा। गोथा खेल के नियमों के आधार पर सही विकल्प चुनो। गेंद को हवा में उछालना। और होली से पहले खेला जाता है, दिवाली से नहीं, होली में खेला जाएगा, होलिका में दहन कर दिया जाएगा, दोनों को जला के। सर तो इसमें तीसरा नहीं होगा। सर, इसमें होली और दिवाली दोनों ऐसे। सर पहला दूसरा होगा सर। पहला गेंद को दूसरा। सभी हवा में उछाल कर शॉट ना मारना, पहला दूसरा। सर तीसरा चौथा भी होगा। ए और बी होगा। और चौथा देखो, इसमें भी हॉकी की तरह गोल पोस्ट, हॉकी में तो गोल पोस्ट होता है, तो ये गलत है, चौथा नहीं होगा। अपने मित्रों के साथ चर्चा करिए। भील भिलाला क्या है? ये एक जनजाति है जो ये गोथा के खेल को खेलती है। भील भिलाला क्या है? भील भिलाला। बच्चों को सर खेलना। बच्चों का एक खेल है। हाँ, सर हमें तो जनजाति का लॉया। जो लिखा है भील भिलाला जनजाति, ये जनजाति है और उसके बच्चों का खेल। ये भील भिलाला के बच्चों का खेल। भील भिलाला जनजाति है, उसके बच्चे खेलते हैं। भील भिलाला क्या है? एक जनजाति। जनजाति है जिसके बच्चे डांडी या गोथा खेलते हैं। तो ये भील भिलाला के बच्चों का। गोथा किसे कहते हैं? गोथा खेलने के हाथ लकड़ी को कहते हैं। हाँ? खेलने की हाथ लकड़ी को कहते हैं। ठीक है, गोथा खेलने की हाथ लकड़ी को कहते हैं। हाथ लकड़ी को कहते हैं। अगला देखो, खेल का आरंभ कौन करता है? जो दल टॉस जीतता है वह खेल का आरंभ करता है। अब देखो, आगे देखो, फुटबॉल में क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलो अभी समय लिखो। क्या आपके में टैली है? किस किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में 6, हॉकी में 11, कबड्डी में 7 और खो-खो में 9। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? वॉलीबॉल 6। हॉकी में 11, सर हॉकी में 11 कबड्डी में 7, चलो खो में 9। और खो-खो में 9। टैली कर लिया? क्रिकेट, फुटबॉल सर हॉकी में 11 और हॉकी में 11 है। वॉलीबॉल में 6, और कबड्डी में 7 और खो-खो में 9। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। सर वॉलीबॉल में नहीं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में सर हॉकी है। और वॉलीबॉल में सर वॉलीबॉल में 6, और 9 किसमें होंगे? खो-खो में खो-खो में 9। और सर कबड्डी में 7। कबड्डी में 7। डांडी या गोथा खेल गिल्ली डंडे से अधिक हाथी जैसा है। कैसे? तो इसमें गिल्ली को उछालकर दूर फेंका जाता है गिल्ली डंडे में, जबकि इसको जमीन से मिलाकर खेला जाता है। इसलिए खेल किसके नजदीक से बैठो? और सर दोनों में एल शेप की होती है। हाँ? दोनों में एल शेप हाँ। की। तो जैसे दाढ़ी और गोथा और गोथा। डांडी या गोथा खेल खेलने की हाथ लकड़ी, डांडी या गोथा एक ही बात है। तो जो डांडी
या गोथा, ये किससे मिलता जुलता है? डांडी या गोथा या हॉकी स्टिक से मिलता जुलता है। दिखने में कैसा है? हॉकी स्टिक से मिलता जुलता है। हॉकी स्टिक से मिलता जुलता है। ठीक है, इसमें भी बॉल को, इसमें भी गेंद को किससे टक्कर मारी जाती है? ढकेला जाता है डांडी से। इसमें गेंद को, हाँ, इसमें गेंद को डांडी से या डंडी से क्या किया जाता है? ढकेला जाता है। तथा जो मैदान में निशान बनाए जाते हैं वो भी किससे मिलते जुलते हैं? हॉकी से। मैदान यहाँ पे तो वो राख से बनाए जाते हैं। रात से बनाए जाते हैं, लेकिन है वही निशान, वैसे ही। मैदान में निशान हॉकी खेल से मिलते जुलते हैं। जबकि गिल्ली डंडे में गिल्ली को डंडे से उछाला जाता है, इसमें ढकेला जाता है। गिल्ली डंडे में गिल्ली को डंडे से उछाला जाता है। आगे देखो, डांडी या गोथा खेल जीतने के लिए खिलाड़ियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हाँ, गेंद को अधिक से अधिक विरोधी पाले में पहुंचाएं। अधिक से अधिक बार, अधिक से अधिक वाली गेम शरीर से ना छूए। अधिक बार, हाँ, विरोधी पाले में पहुंचाएं। गेंद शरीर से न स्पर्श करें, गेंद को शरीर से न छुएं। गेंद सरकती हुई आगे बढ़े, ये हवा में न उछले, गेंद जमीन से लुढ़कती जाती है। गेंद सरकती हुई या लुढ़कती हुई आगे बढ़े। गेंद को पास करते समय ये ख्याल रखें कि वो हमारे साथी के पास ही पहुंच रही है। गेंद को अपनी टीम के साथी के पास पहुंचाएं। यही सब नियम है। आप अपने पसंदीदा किसी स्थानीय खेल को उसी बात की जीवन शैली में लिखे हुए करने के लिए है। अब नीचे अनुमान या कल्पना से नीचे कुछ चित्र दिए गए, ये किस चीज का चित्र है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, ठीक है, तो ये टेबल टेनिस लिख रहे हैं। और अगला देखो, कबड्डी, कबड्डी, कबड्डी। तो पहला टेबल टेनिस, कबड्डी, बास्केटबॉल। कबड्डी और बास्केटबॉल। ये 4 साल पहले ही कबड्डी ओलंपिक्स में आई है। इसके पहले कबड्डी आई नहीं, राष्ट्रीय खेल था, तो इसको प्रयास करके पहुंचाया गया। नीचे देखो कौन कौन से खेल दिखाए गए हैं। गिट्टे में क्या किया जाता है? गिट्टे में गुट्टियां उछाली जाती हैं और यहाँ ली जाती हैं। जितनी आएंगी बहुत सारी गिर जाएंगी। मान लो 4 तुमने उछाली और यहाँ ले ली, फिर उनको उछाल के यहाँ लोगों तुम्हारे हैं। पहले तुमने 10 गिट्टी ली, 8 गिट्टी, फिर उछाला, यहाँ 4 आ गई, फिर उसको फिर से उछालो, फिर सही है। तीसरा क्या है? छुपन छुपाई। चौथा क्या है? खो खो। तो गिल्ली डंडा, दूसरा गिट्टे,
तीसरा छुपाई, छुपन छुपाई, और चौथा खो। पिट्ठू में क्या होगा? पिट्ठू में एक टावर बहुत सारा पत्थर रख के उसको गेंद से मारा जाता है। हाँ? फिर भाग के उसे सही नहीं करना होता। क्या होता है? हाँ, और दूसरी टीम और उधर की मारते हैं। लग गई तो फिर से आउट हो जाता है। इस टापू में क्या होता है? सर एक बैग या फिर जहाँ पर बॉक्सिंग अगला देखें, हिंदी वर्ण माला में लिखो कि पहला क्या आएगा? खपत, खपत। ऐसे बनाते जाना, फिर तलवार, सही है। खपत, खपत, तल, आगे पढ़ो। रजत, रजत, तरबूज, जलज, रजत, तरबूज, फिर जलन, जलन, फिर हल्का, नमकीन। नमस्कार, रजाई, जहाज करो, जहाज, फिर जलन, सर जलज होगा ना? जहाज भी ठीक है। जहाज, अभी ये क्या बोलो? जलन, फिर नमकीन, नमकीन, नमस्कार, 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 रजाई, रजाई, ईश्वर, रजाई, ईश्वर, रसभरी, ईश्वर, रसभरी, रस भरी। रीति रीति रिवाज, रिवाज, रस भरी के बाद क्या है? रीति रिवाज, जवारा, राकेश, फिर रीति सर रिवाज, जवारा क्या होता है? जवारा, जवारा, वो जो ठीक है, वो सर पर क्या होता है लेकर के निकलते हैं नवरात्रि में गेहूं उगा के, एक बर्तन फिर वो लेकर के चलते हैं। तो ठीक है, और कुछ भी लिख सकते हो। जवारा नहीं, रीति रिवाज के बाद जवारा, रीति रिवाज के बाद जवारा, जवान हो जाएगा, फिर राकेश, नकेल, फिर शशांक। अच्छा, जवारा पढ़ना चाहती हो? जवारा कर दो। जवारा, फिर राकेश, शशांक, कशक, कसक, कस्तूरी, कस्तूरी, शशांक हो गया, कसक, कलम, कस्तूरी, मणिगिरी, कस्तूरी, रीच, कस्तूरी के बाद रीच, रीछ, फिर छलनी, छलनी, रीछ, छलनी, नीलम, नीलम, तो छलनी, नीलम, छलनी, नीलम, फिर मलयगिरी, यानी मलय पर्वत, वहां से शीतल हवाएं आती है। अगला देखो, विज्ञापन। तो विज्ञापन में यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं। एक दिन आपके पिताजी का पास फोन आता है, हम राजधानी पावर लिमिटेड से बात कर रहे हैं, आपका सीए नंबर बंद हो गया है, इसे अपडेट करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता है। तो क्या आप ओटीपी दे देंगे नहीं या साइबर क्राइम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे? साइबर क्राइम साइबर क्राइम को हिंदी में नहीं सकते? नहीं, ये वो नेट का आईडी है, cybercrime.government.in, इस पर आप मेल करके रिपोर्ट करें। ठीक है, ये गूगल का एक वो है, कुछ हाँ एड्रेस है, पर रिपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज देखो, कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। आपके पास किसी अनजान मोबाइल नंबर से फोन आता है कि पार्सल आया है और एक मोबाइल पर कोड आया, कोड दे दीजिए तो पार्सल तुरंत पहुंच जाएगा। ऐसे में क्या आप पार्सल के बारे में पता करेंगे कि 1930 पर कॉल करेंगे? सर बस ओटीपी नहीं देंगे, बस चेक करेंगे पार्सल है सही बात है। क्या है। कॉल करेंगे, दोनों करेंगे, ए और बी दोनों ना, और ए भी लिख लो और बी भी। पार्सल के बारे में पता करेंगे। आपके पास फोन आता है कि प्रियजन के साथ दुर्घटना हो गई है और ये भी कहता है आप पैसा भेज दो तो इलाज शुरू हो जाएगा। नहीं, हम जाके खुद प्रियजन को फोन करके असलियत का पता लगाएंगे और यही करेंगे और कुछ नहीं। तो दैट इज प्रियजन ए।
अगला देखें। अब जल्दी बताओ, प्रस्तुत विज्ञापन किनके लिए और किसके द्वारा जारी किया गया? ये RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। तो प्रस्तुत विज्ञापन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और क्यों किया गया है? लोगों को सावधान रखने लोगों को जागरूक प्रस्तुत करने विज्ञापन RBI, सर भारतीय रिजर्व बैंक ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक, उसी का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, जिससे आम जनता जागरूक जिससे आम जनता साइबर क्राइम की धोखाधड़ी से बच सके। जिससे आम जनता फोन के द्वारा आजकल क्राइम होने लगा है, OTP लेकर। सर पूरा बैंक जनता साइबर क्राइम की धोखाधड़ी से बच सके, धोखाधड़ी से बच सके। अगला देखो, आपको किन किन साइबर अपराधों के बारे में पता है, इनकी सूची बनाओ और इस बचाव के लिए किस किस की सहायता दी जाती है। नीचे लिखा है वही सारे साइबर अपराध, अगले सवाल में वही है। क्या क्या साइबर अपराध हो सकते हैं? डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, कोई बोलेगा मैं बड़ा IAS का या आयकर विभाग का अधिकारी बोल रहा हूँ और पैसा नहीं भेजा तो आप अरेस्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डिजिटल अरेस्ट तो किसके किसके बारे में पता है? डिजिटल अरेस्ट, और किसके बारे में? सीमा शुल्क अधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारी, और तीसरा है कस्टम ऑफिसर। फ्रीज या ब्लॉक करना कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, ऐसे डराता है। फ्रीज या ब्लॉक, साइबर स्कैम, कुछ पूछ के आपका पूरा अकाउंट ही ले लेगा वो, इसको कहेंगे साइबर स्कैम। अपने समूह में विज्ञापन पर आधारित एक परिस्थिति का संवाद लिखिए और उसको किसी साथियों के साथ मंचन करिए। यहाँ पर एक शो टाइप दिखाया जा रहा है, वो किसी छुप के खिड़की में बैठा हुआ है और वो आपसे बात करता है और अपनी पहचान छुपाते हुए कुछ ना कुछ वो आपसे पाने की कोशिश करता है। नाइट पैरेड, पांचवा देखो, नाइट पैरेड। नाइट पैरेड पहले एक ऐसा था जो बहुत पहले 19वीं सदी में 100 साल पहले देखा गया था। हाँ, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके अंडों को पक्षी खा लेते थे। ये नाइट पैरेट ज़्यादा उड़ नहीं सकता है तो इसके अंडों को तो खा लेते थे, विलुप्त हो गया। नाइट पैरेट रात में होता था और चमकता था, लेकिन इसके अंडे क्या होते थे, दूसरे पक्षी खा जाते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था और ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों ने कहीं से खरगोश ले आए, कहीं से कुछ ले आए, वहाँ खरगोश नहीं होते थे तो नाइट पैरेट खूब होता था, तो वो इसके अंडों को कोई डैमेज कर देते थे। जो बाहर से लेके आए थे तो ये भी विलुप्त ही हो गया क्योंकि उड़ तो सकता नहीं था, तो ये अपने अंडों की रक्षा नहीं कर पाया। बाहर से आने वाली प्रजाति से क्या रक्षा कर पाएगा? अब फिर से 100 साल बाद ये फिर से दिखा है, लोगों को दिखा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 80 से 100 की संख्या में फिर से हो सकते हैं। तो वैज्ञानिक में एक जोश आ गया कि इसको अब हमें बचाना है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें और भी ऐसी किसी प्रजाति के बारे में पता है जो विलुप्त हो गई है? तो ऐसी प्रजाति है डोडो। कौन सी प्रजाति है? डोडो। कहीं ना कहीं अपनी रक्षा करते हैं चुप के, तो ऐसा हो सकता है। अब जरा देखो, तो विद्यार्थी अपने क्षेत्र में विलुप्त होती प्रजातियों के बारे में लिख सकते हैं। तो लिख लो, डोडो हो गया, और इसी तरीके से और क्या हो सकता है? कौन सा बताओ? लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स, लिस्ट ऑफ
डायनासोर। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स। सर वैक्यूटा सर एक्सट्रीमली देखो। endangered है। माउंटेन गोरिल्ला, देखो ब्लू व्हेल, सर वैक्यूटा, ब्लू रेड व्हेल, पांडा, रेड पांडा। ये देखो रेड पांडा किसे, ब्लू व्हेल वहां देखो वो ऊपर बनी है ब्लू व्हेल। सर डॉल्फिन है उसका नाम रेड पांडा कौन सा है? लेपर्ड, लेपर्ड किसे कहते हैं, देखो तेंदुआ, तेंदुआ। तेंदुआ भी विलुप्त हो रहा है। एक और लिख लो, गिद्ध, गिद्ध आजकल नहीं दिखते। वल्चर, वल्चर नहीं दिखते हैं, ब्लू व्हेल नहीं दिखता। हाँ, बंगाल टाइगर, सर ये 200-300 हो गए, लेकिन वैक्यूटा सिर्फ 20-30 ही है। हाँ, और रेड पांडा, इतने नाम लिखे हैं ना बस। रेड पांडा कैसे दिखता है? रेड पांडा, रेड पांडा कैसा दिखता है? सर मेरे को भी। हिमालयन बादल है। अच्छा ये सेब है या पहले का? अरे जोर बहुत डरी। हाँ? और तो सब देखो, मैं क्यों नहीं बनती लेखिका, तो एक डाकिया आया था, वो बार बार घर के बाहर पता पूछ रहा था किसी का, तो मैंने उसमें देखा वो किसी को एक पत्रिका देना चाहता था और उसका फोटो आगे अंकित था, लेकिन वो जो लेखिका थी जिसका चित्र छपा था उसका कमरा बड़ा सजा संवरा था, बड़ी सुंदर खिड़की थी, बड़ी सुंदर अलमारी थी। तो मैंने अपनी माँ से बोला, मेरे घर में तो सब मेरा कमरा बिल्कुल बेकार है, मैं कैसे लिखूं? तो माँ, हाँ, तो माँ बोली कि कोई बात नहीं, तुझे जो विचार आते हैं लिख ले और अपने कमरे को सजा संवार ले। वो लेखिका बनना चाहती थी, तो उसने फिर अपने कमरे की दरवाजा खिड़की साफ की, चिक ठीक की, जो होता नहीं है चिक, और अलमारी साफ की, और पीले रंग के फूल लगाए। पीले रंग के फूल लगाए, और उसने, माँ ने बोला जो समझ में आता है लिख ले। माँ बाहर कपड़े सुखा रही थी। सर वो पूछ रही थी, जब उसने सब सेट कर लिया, पेज वेज भी ले लिया, तो उसने पूछा था अपनी माँ से कि माँ मैं लिखूं तो मैं लिखूं तो क्या लिखूं, तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं तो वही लिखूं। तो वो सोचती मैंने है, बोला जो तू सोचती है या जो देखती है वो लिख। वो लिख, तो उसने सोचा मैं, वो तो रोजमर्रा का एक जैसी ही दिनचर्या है। फिर उसके मन में आया कि देखो माँ कपड़े सुखा रही है, जितनी लंबी नाक माँ की है उतनी लंबी नाक परछाई की भी है, अगर परछाई माँ का कहना ना माने तो कितना मजा आए। और इस तरीके से उसे हंसी आ गई कि माँ दाहिने जाए तो परछाई बाएं जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो हॉरर हो गया फिर। उसे बहुत हंसी आ गई। फिर उसने देखा कि उसकी माँ दौड़ी दौड़ी एक तरफ से आ रही, दूसरे दरवाजे से पिता आ रहे हैं, तीसरे दरवाजे से भाई आ रहे हैं, और सब आपस में भिड़ गए। इस बात को देख के फिर हंसी आ गई। सर भाई वैसे वही तो बैठे, भाई रो रहा है। वो भिड़ गए। उसके जूतियां और उसके पिता की चप्पल अगल बगल में थी, तो उसने देखा कि मेरी जूती कितनी छोटी है, पिता की चप्पल कितनी बड़ी है, फिर हंसी आ गई। इस प्रकार से उसने सारी बातें लिखी, और अंत में जब वो फिर से डाकी आया तो उसने पूछा, शिव क्या तुम्हारा ही नाम शिवा है? तो उसने कहा हाँ मेरा ही नाम शिवा है। अरे ये तुम्हारे ही लिए तो पत्रिका आई है। शिव नाम होगा, शिव था। फिर उसको वो पार्सल मिल गया। सर सीव था। चलो अब आगे देखो, इसके वो देखो एक्सरसाइज देखो, सीव की सीव। जो होगा लिख लेंगे। अभी देखिए शिव लिखा है। देखो इस कहानी का मंचन करने के लिए संवाद लिखिए। तो कहानी का मंचन करने के लिए संवाद लिखना है, पढ़ो। पहला कि शिव बोली, माँ क्या मैं लेखिका बन सकती हूँ? माँ बोली। तो माँ बोली, सर सबसे पहले तो माँ बोली थी ना। कुछ भी लिख दो। माँ क्या मैं लिखा बन सकती हूँ? माँ हाँ, क्यों नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? पर मैं क्या लिखूं माँ? शिव। पर सर फिर माँ बोली थी अपने दिन जो देखती हो महसूस करती हो वही क्या समय को। लिखूं?
तो माँ बोलती है मैं पहले से ही कहती थी ना कि लिख पढ़ ले, अब पता चला। सर ऐसे तो अच्छा, ये सर, बोला, सर ये बोला था कि तुम रोज जो देखती हो वो महसूस करती हो वही लिखो। ठीक है, रोज देखती है, सर जब तक सोचेंगे तब महसूस करती है, लिख ले। ठीक है, सर फिर सी बोली सच माँ मैं लिख सकती हूँ। सच माँ मैं लिख सकती हूँ। सर फिर लास्ट में माँ बोलती है बिल्कुल तुम्हारी हर सोच एक कहानी बन सकती है। बिल्कुल तुम्हारी सोच, कहानी बन सकती है। तुम्हारी हर सोच एक कहानी बन सकती है। सर बस इतना ही। सर ये तो पूछा बोला ही नहीं था। यही है, क्या ये बोला? सब कहानी का ही है। मुंह खोई वाचाल पंगु लंघते गिरम यत् कृपाता महाम वंदे तम नमस्कारम गुरु। गूंगा वाचाल हो जाए और लंगड़ा पहाड़ लांग जाए, गुरु की ऐसी कृपा से मैं भी तर जाऊं। अब आगे देखिए, अब आपके विचार से कहानीकार बनने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी? भाषा की पकड़, हाँ? भाषा की पकड़ होनी चाहिए, सर रोज लिखने की आदत डालो। रोज लिखने की आदत, और सर नई नई चीजों का अनुभव लेना। नई नई चीजों का अनुभव लेना। मोटिवेशन भाषा की तो पकड़ होनी सर चाहिए, कल्पना शक्ति को बढ़ाना। भाषा की पकड़, अच्छी बात बता रहे हो। भाषा की पकड़, कल्पना की उड़ान, जितना सोच सको कल्पना की उड़ान। इसके अलावा व्याकरण की समझ, लिखने की आदत, ठीक है, और चीजों को गहराई से देखने की क्षमता। सर भाषा कुछ भी देख रहे हो तो देखना, तुम कैसे देखते हो किस चीज को, देखने की क्षमता। अच्छा देख लेते हो तभी तो तुम उसके बारे में 10 चीज एक्स्ट्रा जानोगे। सर एक्सप्रेस धैर्य और लगन से काम करना। चीजों को बोलो, सर धैर्य और लगन से काम करना। चीजों को गहराई से देखने की क्षमता, धैर्य और लगन से काम और ये नहीं कि सफल नहीं हुए तो छोड़ दिए। ठीक है, धैर्य और लगन से लगन से काम करो। कर्मण्येवाधिकार से काम करने पर आपका ध्यान हो, फल की चिंता मत करो। अगला देखो, कल्पना कीजिए कि शिव प्रसिद्ध लेखिका बन चुके हैं। अब आप जाएंगे तो वो आपसे कैसा व्यवहार करेगी, और आप साक्षात्कार करने जाते हैं, क्या प्रश्न पूछेंगे? तो पहला, आपके मन में कैसा आया, क्यों आया कि आप लेखिका बनना? आपके मन में क्यों आया, लेखिका बनने का विचार क्यों आया? क्या कोई खास मैंने दूसरों सर, की आदि पढ़ी सर कोई सर आपका लेखन सर आपने लिखने की शुरुआत कैसे और कब की? आपने लिखने की शुरुआत कैसे और कब की? सर आपके लिखने का प्रिय विषय क्या है? आपके लिखने का प्रिय विषय क्या है? अभी तक आपने जो चीज लिखी है उसमें से आपका सबसे प्रिय क्या है? यह विषय अलग होता है, जैसे आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आपका प्रिय लेखक कौन सा है? आपका प्रिय लेखक कौन सा है? और कोई इसके अलावा भी? यही सब पूछेंगे, ठीक है। सर एक और आपने पहली कहानी कौन सी लिखी? आप ये आपका बॉक्स है क्या?
ठीक है, आपने पहली कहानी कौन सी लिखी है? पहली इतना ही रखो। हो गया, इतना ही आएगा। सर मेरी तरफ से लेकिन आज क्यों गिफ्ट?